हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अनिल कुमार। आप सबको बुलियन अलजेब्रा के दूसरे वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज का पहला टॉपिक इवैल्यूएशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रूथ टेबल, यानी ट्रूथ टेबल की मदद से कैसे आप बुलियन एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहली बात, बुलियन एक्सप्रेशन होता क्या है? तो लॉजिकल वेरिएबल या बाइनरी वेरिएबल और लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि एंड, और, नोट, इनको कंबाइन करके जो एक्सप्रेशन हम बनाते हैं उसे हम बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x प्लस वाई इंटू जेड का कंप्लीमेंट एक बुलियन एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हुआ। बुलियन एक्सप्रेशन को दो तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है। पहला ट्रूथ टेबल और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। तो आइए सबसे पहले किसी बुलियन एक्सप्रेशन को ट्रूथ टेबल की मदद से कैसे इवैल्यूएट करते हैं सीखें। यहाँ x प्लस वाई इंटू जेड का कंप्लीमेंट एक बुलियन एक्सप्रेशन है जिसे ट्रूथ टेबल की मदद से इवैल्यूएट करेंगे। इस तरह के एक्सप्रेशन में सबसे पहले ये देखेंगे कि उस एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल हैं वो 3 है, x, y और z। तो सबसे पहले हम लोग 3 कॉलम लेंगे, x, y एंड z। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि आप ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे वो एक फॉर्मूला के बेस होता था। वो था टू द पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। तो टू द पावर 3 दैट इज 8 कॉम्बिनेशन होंगे। सबसे पहला हमारा जो कॉलम Z है उसमें हम लोग फिल करेंगे 0 1 0 1 0 1 8 टाइम फिल करेंगे। फिर जस्ट उसका अगला वाला कॉलम में 00 11 00 11। फिर उसके आगे वाले कॉलम में 4 टाइम 0 4 टाइम 1। अब यहाँ देखेंगे कि y इंटू जेड निकाला गया है।
तो सबसे पहले y इंटू जेड का एक कॉलम बढ़ाएंगे, फिर y एंड z का वैल्यू फीड करेंगे। अब हम ध्यान देंगे कि y का कॉलम में जो वैल्यू है और z का कॉलम में जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह से 0 एंड 1 इक्वल टू 0, 1 से 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 आया, 0 से 1 को मल्टीप्लाई किए तो 0 आया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 आया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 आया। इसी तरह से y एंड z का टोटल वैल्यू निकल गया तो अब y इंटू जेड का कंप्लीमेंट निकालते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल पर कंप्लीमेंट लग जाता है तो उस वेरिएबल का जो वैल्यू होता है जस्ट ऑपोजिट वैल्यू फीड होता है। तो y इंटू जेड में 0 है तो इसका कंप्लीमेंट 1 होगा, 0 का 1 होगा, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। अब हमारा y इंटू जेड का कंप्लीमेंट का टोटल वैल्यू निकल गया। अब y इंटू जेड का कंप्लीमेंट में x को जोड़ देना है, तब जाकर के टोटल एक्सप्रेशन हमारा निकलेगा x प्लस y इंटू जेड का कंप्लीमेंट। तो आइए y इंटू जेड का कॉलम का जितने भी वैल्यू हैं उसको x का कॉलम से जोड़ते हैं। सबसे पहले x प्लस y इंटू जेड का कॉलम बनाएं और x का कॉलम का वैल्यू y इंटू जेड का कंप्लीमेंट का वैल्यू से जोड़ते हैं तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। इस तरह से ट्रूथ टेबल की मदद से इस बूलियन एक्सप्रेशन को हमने प्रूफ किया। हमारा अगला टॉपिक व्हाट इज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है? अ गेट इज simply an electronic circuit which operates on one or more signal to produce an output signals। गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एक या एक से अधिक सिग्नल को एज अ इनपुट के रूप में लेता है और एक आउटपुट सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। बेसिकली रूप से 3 तरह के लॉजिक गेट होते हैं, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। सबसे पहले हम लोग नॉट गेट को देखते हैं। नॉट गेट जिसे हम इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा गेट होता है जो एक इनपुट सिग्नल लेता है और एक आउटपुट सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। आउटपुट सिग्नल हमेशा इनपुट सिग्नल के ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। यहाँ
नॉट गेट का लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाया गया है। हमारा अगला गेट और गेट है। डेफिनेशन को देखते हैं। द और गेट हैज 2 or more input signal but only one output signal. If any of the input signal is 1, that is high, the output signal is 1, that is high. और गेट 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल लेता है और एक आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। यदि इनपुट सिग्नल में कोई इनपुट 1 होता है तो आउटपुट सिग्नल भी 1 होता है। और गेट का लॉजिक सर्किट डायग्राम नीचे बनाया गया है। नेक्स्ट, AND गेट। द AND गेट कैन हैव 2 or more than 2 input signal and produce an output signal. When all the input signal are 1, that is high, then the output is 1, otherwise output is 0 only. AND गेट 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल लेता है और एक आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। जब सभी इनपुट सिग्नल 1 होता है तभी आउटपुट सिग्नल 1 प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज 0 प्रोड्यूस करता है। AND गेट का लॉजिक सर्किट डायग्राम नीचे बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज पोस्टुलेट्स। डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द फंडामेंटल लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा आर known as basic postulates of Boolean algebra. बुलियन अलजेब्रा का जो बेसिक कुछ नियम होते हैं, लॉ होते हैं, उसे बुलियन अलजेब्रा का पोस्टुलेट्स कहा जाता है। These postulates state basic relation in Boolean algebra. ये पोस्टुलेट्स बुलियन अलजेब्रा के बेसिक रिलेशन को बतलाता है। यहाँ कुछ पोस्टुलेट्स का रूल हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। पहला, इफ x नॉट इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1। यदि x 0 के बराबर नहीं है तो x 1 होगा। एंड इफ x नॉट इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 0। यदि x 1 के बराबर नहीं है तो x 0 होगा। दूसरा रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप, जिसको लॉजिकल एडिशन भी कहते हैं। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है। यहाँ 1 प्लस 1 2 नहीं होता, क्योंकि यहाँ लॉजिकल एडिशन का काम होता है। क्योंकि 1 का मतलब होता है ट्रू या हाई। कहने का मतलब है ट्रू प्लस ट्रू इक्वल टू ट्रू। नेक्स्ट, एंड रिलेशनशिप, जिसको लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। चौथा, कंप्लीमेंट रूल।
यदि 0 को कंप्लीमेंट किया जाए तो 1 होगा और 1 को कंप्लीमेंट किया जाए तो 0 होगा। नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी बुलियन अलजेब्रा में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग किसी एक बुलियन एक्सप्रेशन के साथ काम करना शुरू करते हैं तो एक दूसरा बुलियन रिलेशनशिप को पा सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? तो उस बुलियन रिलेशनशिप में जितने भी और साइन होंगे यानी प्लस, उसे एंड साइन में कन्वर्ट करेंगे और जितने भी एंड साइन होंगे उसे और साइन यानी प्लस में कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा जितने भी 0 होंगे उसे 1 में और जितने भी 1 होंगे उसे 0 में रिप्लेस करेंगे। इस तरह से आप दूसरे बुलियन रिलेशनशिप को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। उसे कहा जाता है कि नया वाला बुलियन एक्सप्रेशन पहले वाले बुलियन एक्सप्रेशन का डुअल रूप है। देखें इसे एक एग्जाम्पल के जरिए कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखा गया है, 2 एक्सप्रेशन है। पहला वाला एक्सप्रेशन 0 + 0 = 0 है। अब इस एक्सप्रेशन पर हम लोग काम करना शुरू करते हैं। जितने भी 0 हैं उसे 1 में रिप्लेस किए, जितना भी प्लस साइन है उसे एंड साइन में कन्वर्ट किए, जितने भी 0 है उसे 1 में, और जब फाइनली पाए 1 × 1 = 1, तो यहाँ पहले वाले बुलियन एक्सप्रेशन का दूसरा एक्सप्रेशन डुअल रूप कहलाया। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी कहते हैं। आज का बुलियन एक्सप्रेशन का, बुलियन अलजेब्रा का दूसरा वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।